स्वर्गलोक में इंद्रदेव और अन्य देवता एकत्र होते हैं। असुरों के बढ़ते बल और अपनी पराजय से चिंतित होकर वे भगवान विष्णु से सहायता मांगते हैं। भगवान विष्णु उन्हें समुद्र मंथन करने का उपाय बताते हैं, जिससे अमृत प्राप्त होगा और देवताओं की शक्ति पुनः स्थापित होगी। देवता असुरों के पास जाते हैं और समुद्र मंथन में सहयोग करने के लिए उन्हें मनाते हैं। असुर लालच में आकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी अमृत प्राप्त करने की इच्छा होती है। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया जाता है। भगवान विष्णु अपने कूर्म अवतार में मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण कर समुद्र मंथन का आधार प्रदान करते हैं। देवता और असुर एक साथ मिलकर समुद्र मंथन करने लगते हैं। दोनों पक्ष पूरी ताकत से रस्सी को खींचते हैं, जिससे समुद्र में हलचल मच जाती है। मंथन के दौरान वासुकी नाग के मुख से विष निकलता है, जिससे असुर प्रभावित होते हैं, लेकिन वे फिर भी मंथन जारी रखते हैं। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय, उच्चैःश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी आदि वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, जिन्हें सभी आपस में बांट लेते हैं। तभी समुद्र से एक अत्यंत भयंकर विष निकला, जिसे हलाहल कहा गया। यह विष इतना तीव्र था कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि जलने लगी। देवता और असुर भयभीत हो जाते हैं। सभी देवता भगवान शिव के पास जाकर उनसे सहायता की प्रार्थना करते हैं। करुणामयी महादेव सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान करने का निर्णय लेते हैं। जैसे ही भगवान शिव विष का पान करते हैं, उनका कंठ नीला पड़ जाता है और वे नीलकंठ कहलाने लगते हैं। देवी पार्वती अपने करुणामयी हाथों से भगवान शिव का कंठ पकड़ लेती हैं, जिससे विष उनके गले से नीचे न जा सके। इसके बाद समुद्र मंथन जारी रहता है और देवी लक्ष्मी प्रकट होती हैं। वे अपने सौंदर्य और दिव्य आभा से समस्त लोगों को आलोकित कर देती हैं। देवता उनकी वंदना करते हैं और वे भगवान विष्णु के चरणों में विराजमान हो जाती हैं। मंथन जारी रहता है और अंततः अमृत प्राप्त होता है। अमृत वितरण को लेकर देवताओं और असुरों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण कर असुरों को मोहित कर देते हैं और चतुराई से सारा अमृत देवताओं को पिलाते हैं। असुर राहु देवताओं के बीच बैठकर अमृत पीने का प्रयास करता है। भगवान विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट देते हैं, लेकिन तब तक वह अमृत पी चुका होता है। राहु का सिर और धड़ अलग अलग जीवित रहते हैं और वे राहु और केतु के रूप में जाने जाते हैं। राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा से बदला लेने के लिए समय समय पर ग्रहण लगाते हैं। भगवान शिव के असीम दया और त्याग से सृष्टि का विनाश टल जाता है और वे नीलकंठ कहलाते हैं। यदि आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको नई कहानियों की सूचना सबसे पहले मिले।